आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोली भाषा में अंतर। तो मैंने जो ये फॉर्मेट रखा है, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अंतर करने में आराम आएगा। अब चलिए देखते हैं बोली और भाषा में अंतर। पहला अंतर देखते हैं, किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बोली होता है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और हम लोग जो व्यवहारिक, जो हमारा दैनिक व्यवहार के लिए हम लोग अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए हम लोग बोली का प्रयोग करते हैं। और ये जो बोली है वो भाषा का अल्प विकसित मतलब कि जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हो, वो छोटी छोटी जगह पर बोला जाता हो। तो बोली हर छोटे छोटे क्षेत्रों पर बोली जाती है। अब भाषा का देखते हैं। भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोली, लिखे और साहित्य में प्रयोग होने वाली भाषा होती है। तो यहाँ पे बोली जो है वो छोटे क्षेत्र में प्रयोग होती है, और ये भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, और ये हम लोग दैनिक व्यवहार, स्थानीय व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं। और जो भाषा है, भाषा का प्रयोग हम लोग एक बड़े भूमंडली के लिए करते हैं, और इसमें हम लोग इसको बोलने और लिखने दोनों में ही प्रयोग करते हैं। अब दूसरा अंतर देखते हैं, इसका कोई लिखित रूप नहीं होता। तो बोली का जो है, बोली का एक कोई लिखित रूप नहीं होता, ना ही हम इस पर कोई साहित्य लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, ये स्थानीय व्यवहारों में प्रयोग के लिए बोली जाती है। तो इसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं, उसको लिखने और साहित्य में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और भाषा का, इसका लिखित व साहित्य रचना करने में योगदान है, और भाषा का हम लोग प्रयोग लिखने में और साहित्य के निर्माण में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जो ग्रंथ है, रामायण है, कुरान है, महाभारत है, गुरुमुखी है, ये सब क्या है? ये सब भाषाओं में, ये साहित्य है, ये सब रचनाएं हैं जो कि भाषा के रूप में हमें विद्यमान मिलती हैं। अब तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर देखिए, इसका प्रयोग साधारण बोलचाल में प्रयोग होता है। तो बोली क्या है? हमारे दैनिक कार्यों, साधारण बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं। और भाषा का प्रयोग संचार माध्यम के परस्पर आदान प्रदान के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोग समाचार देखते हैं, तो जो समाचार होते हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चाइनीज, इन सब भाषाओं का व्यवहार में प्रयोग करते हैं। मतलब जो भी संचार के माध्यम होते हैं, अपने बातों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान भाषा के द्वारा करते हैं। अब चौथा देखते हैं, इसका क्षेत्र सीमित होता है, जो कि बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और हर क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि आपका भोजपुरी है, मगही है, जौनपुरी है, ये सब छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। और जो भाषा है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, वह एक पूरी भूमंडली पर बोला जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान देने वाली, मैं आपको बता दूं कि भाषा से ही बोली निकली है, अर्थात भाषा का एक रूप है बोली। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाषा एक पिता है और बोली क्या है? उसका पुत्र है। आइए हम लोग, भारतीय हिंदी भाषा में कुछ बोलियां हैं और उनको विभाजित किया गया है, जो कि हमारे साहित्य को बढ़ने और चढ़ने में उस अहम भूमिका निभाती है। तो आइए दोस्तों, कुछ बोलियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बोलियां। हिंदी, हमारे भारतीय में हिंदी में बोलियों का विभाजन पांच तरीके से किया गया है। पहला है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। एक बार फिर से देख लीजिए, बोलियों का विभाजन 5 तरीके से हुआ है: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। अब हम इन जो बोलियों का विभाजन हुआ, उनमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसके बारे में देखते हैं। पूर्वी हिंदी में क्या बोला जाता है? देखिए, पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और ये देखिए ध्यान से, पश्चिमी में ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती, और बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी में मंडियाली, गढ़वाली और कुमायूनी। तो ये कुछ बोलियां हैं जो कि
हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं और साथ में ही इनका अपना अपना अलग महत्व है। बोलियां, ये बोलियां इन क्षेत्रों में बोली और अपने व्यवहारिक विचारों को आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी में म मतलब मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी में मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और कुछ आप लोग को एक अलग सा कुछ मैंने इन बोलियों को और इस विभाजन, बोली और भाषा के विभाजन को सरल रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।